स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर। देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है। आगामी 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत पड़ रहा है। तो इस विषय में कुछ जानकारियाँ जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो अहोई अष्टमी का व्रत होता क्या है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत जो है संतान की अनहोनी घटनाओं से रक्षा करता है, इसीलिए इसका नाम अहोई अष्टमी है। यह व्रत मुख्य रूप से माता पार्वती को समर्पित है और उसके अलावा इस व्रत में जो पूजा की जाती है वो माता स्याऊ और उनके बच्चों की दीवार के ऊपर गेरू से चित्र बना करके उनकी पूजा की जाती है और माँ के नाम की ही अहोई का धागा जो है वो माताएं गले में धारण करती हैं। और विशेष करके यह व्रत जो होता है ये संतान की रक्षा के लिए होता है, संतान की कामना के लिए होता है। अगर किसी को संतान है तो उसकी रक्षा सुरक्षा होती है और अगर किसी को संतान की कामना है, संतान नहीं है, तो उसको संतान की प्राप्ति भी इस व्रत से होती है। यह व्रत जो है इस बार 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। बृहस्पतिवार के दिन यह व्रत पड़ेगा। तो इस बार इस व्रत की खास बात यह है कि इस दिन 5 बहुत ही शुभ संयोग पड़ रहे हैं। तो इन संयोगों के फलस्वरूप जो व्रती महिलाएं हैं, जो व्रती माताएं हैं, उनको व्रत करने से सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक फल प्राप्त होगा। साथ ही ये जो मुहूर्त हैं किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम है। किसी प्रकार की खरीदारी करने के लिए बहुत उत्तम होंगे। इसमें खरीदारी भी की जा सकती है, किसी प्रकार का शुभ कार्य भी किया जा सकता है और पूजन कार्य तो किया ही जाएगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उस दिन अहोई अष्टमी का व्रत है। तो ये 5 संयोग, 5 शुभ योग कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो साध्य योग पड़ रहा है। दूसरा जो है पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है इस दिन, और गुरुवार में पुष्य नक्षत्र जब पड़ता है तो एक तीसरा योग और निर्माण हो जाता है, गुरु पुष्य योग। तो तीसरा योग गुरु पुष्य हो गया और चौथा योग जो है अमृत सिद्धि योग है और 5वां योग सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो ये जितने भी योग हैं ये सब एक से एक बढ़कर फलदायी। तो कहने का मतलब इस बार की अहोई अष्टमी बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाली है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा मंगलमय रहने वाली है। क्योंकि इस व्रत में माता स्याऊ और उनके बच्चों की पूजा की जाती है, तो अक्सर करके अब तो बने बनाए चित्र बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, परंतु जो बाज़ार से नहीं लाता है नियमता जो है उसे गेरू से दीवारों पे माता स्याऊ और उनके बच्चों का चित्र बना करके अंकित करके उसकी पूजा करनी चाहिए और कथा श्रवण करनी चाहिए। माता अहोई की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। और इस व्रत का एक विधान है कि इस व्रत को ये व्रत निर्जल रखा जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक कि आसमान में तारों का उदय न हो जाए, और तारों का उदय होने पर इस व्रत का समापन माताएं करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि तारों को देख करके ही क्यों व्रत का समापन किया जाता। इस बात को बहुत से लोग जानते नहीं हैं, लेकिन उसी पालन तो करते हैं, लेकिन उस बात के पीछे तथ्य क्या है उसको नहीं जानते। क्योंकि
तारे जो है, ऐसा माना जाता है कि तारे माता अहोई के वंशज हैं, तो इसलिए उनका दर्शन करके ही व्रत का पारण, व्रत का समापन किया जाता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि जिस प्रकार से आसमान में अनेक तारागण हैं, ताराएं हैं, उसी प्रकार से जो माताएं हैं, जो व्यक्ति विशेष है, वो ये कामना करता है कि हमारे भी कई संतानें होंगी और संतानों की रक्षा होगी। अनगिनत ताराएं होती हैं, तो इसलिए ताराओं को देख करके इस व्रत का पारण किया जाता है। अब आती है बात समय की, तो 24 अक्टूबर को इस बार तारों के उदय होने का जो समय है वो सायं 6:05 के बाद का है, और सूर्यास्त जो होगा वो सायं 5:40 के बाद होगा, और इस दिन चंद्रमा के उदय का समय जो है रात्रि 11:55 पर होगा। तो तारों के उदय और अस्त होने का, सूर्यास्त का समय का ध्यान रखें। और क्योंकि माता पार्वती को विशेष रूप से ये व्रत समर्पित होता है, तो इसलिए भगवान शिव, माँ पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश की पूजा भी इस व्रत में करनी चाहिए। इस दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए, जैसे सब्जी काटना है, ज़मीन खोदना है। इन चीज़ों को करने से जो माँ शियाऊ हैं उनके बच्चों को कष्ट प्राप्त होता है, तो इसलिए ऐसा सिलाई नहीं करना चाहिए, ज़मीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, सब्जी इत्यादि नहीं काटना चाहिए। ये सारी चीज़ें वर्जित होती हैं, व्रती महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी इस बार जो है कई शुभ संयोग हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर किसी व्यक्ति को खरीदारी करनी है तो वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी दोषी के परामर्श के इस दिन खरीदारी कर सकता है, क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य योग के साथ साथ में 4 अन्य बहुत ही शुभ संयोग पड़ रहे हैं। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो अन्य लोगों तक भी अग्रसारित करने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।